नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर सेक्शन के सवालों को हल किया था। आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि अगले पार्ट को हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे सामान्य ज्ञान को। सामान्य ज्ञान आपके सभी एग्ज़ाम में उपयोगी होगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, वो व्यापम का हो, पीएससी का हो, ये सवाल रिपीट हो सकते हैं। पहला सवाल है 46वां कि ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार कहाँ है। आप अगर भारत का ऐसे नक्शा बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर के पास से निकलती है, ऐसे पहले हिमालय के पैरेलल बहती है और ऐसे करके भारत में प्रवेश करती। माजुली द्वीप जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो बनाती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ गंगा से मिलती है और जाके डेल्टा बना के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये ऑप्शन तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी जाएगी क्या, बताओ। पाकिस्तान तो इधर है हमारे, पहले वाले पाकिस्तान में जाती थी, बांग्लादेश को भी पहले पाकिस्तान बोलते थे, अभी तो ये है ही नहीं। चीन में जाती है और बांग्लादेश में जाती है, मतलब आपका उत्तर सही हो जाएगा बी और सा सही है। अगला देखिए, ये तो बिल्कुल सरल है, इसमें कोई बुद्धि लगा के या ज़्यादा दिमाग लगा के फंसता है। बैगानी किस जनजाति की भाषा है? बैगानी बैगा की होगी ना यार, और क्या होगा बताओ। बैगानी बैगा, लोग बहुत सोचते हैं, बोलते हैं यार बैगा की होती तो क्यों पूछता है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वित्तीय वर्ष 23 के भारत की आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है? तो इसका उत्तर है निजी उपभोग। देखिए अलग अलग चीज़ें हैं जिससे आपकी आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ाया है निजी उपभोग ने। अगला सवाल है, राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार है शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार। तो ये आपको पता रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको ये भी पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं ना, जैसे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और किसको दिया गया, जैसे मिनी माता पुरस्कार है, जैसे गुरु घासीदास पुरस्कार है। तो ऐसे जो अलग अलग पुरस्कार हैं उनका क्षेत्र याद रखिए और किसको दिया गया इस बार वो याद रखिए। आप बोलेंगे तो एक वीडियो हम लोग ले आएंगे इसके बारे में। अगला सवाल है, पश्चिम से पूरब तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में कौन कौन सी चोटी, कितनी चोटी हैं? तो इसका उत्तर है नेपाल में 8 चोटी हैं। आपको ना बेसिक याद रहना चाहिए कि जैसे कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, माउंट एवरेस्ट, उसकी एनसीईआरटी के हिसाब से 8,848 मीटर लंबाई है। तो ऐसी जो मेन चोटी हैं, एक तो कहाँ पे है, अगर क्रम पूछा तो पता रहना चाहिए, किस पर्वत में ये पता रहना चाहिए, और अलग अलग पहाड़ी की, जैसे धूपगढ़ है, सतपुड़ा में है, पचमढ़ी, तो किस पहाड़ की कौन सी बड़ी चोटी है वो पता रहना चाहिए, उससे सवाल मैक्सिमम टाइम आता है। ये पॉलिटी का सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया, ये सवाल विलोपित कर दिया गया था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये जानना है कि पॉलिटी में जो भी अधिनियम है, जैसे 19 का अधिनियम है, 35 का अधिनियम है, 9 का अधिनियम है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला मुस्लिमों को, तो वो पता रहना चाहिए कि कोई सा अधिनियम से क्या हुआ। ठीक, आपको अगर और ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, पूरे अधिनियम हम लोग कम शब्द में कम समय में समझाएं, समझ जाएंगे आप, एक बार देखेंगे पूरा याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसको? यह भी सवाल विलोपित हो गया था। हम लोग जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ रूप क्या होगा, हम लोग जा रहे हैं, तो इसको खुद बोल के देखा करो। हम लोग से मैं तो ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, सब भी ख़त्म हो जाएगा। हमन जाथन, हम लोग जा रहे हैं। जो इसका छत्तीसगढ़ी नहीं भी है ना, वो भी आराम से बना सकता है। लोग क्या सोचते हैं कि यार छत्तीसगढ़ी है तभी बना पाएंगे, बुद्धि लगाओगे बन जाएगा। कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के लिए उगाई जाती है? अब देखो शब्द पकड़ो, निर्वाह मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह बोलते हैं ना, अपना जीवन निर्वाह करना है। निर्वाह खेती मतलब होता है कि ऐसी खेती जो हम खेती करते हैं उसी को खाते पीते हैं आराम से और अच्छे से रहते हैं, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए। जैसे चावल है, चावल क्या मतलब धान उगाते हैं, चावल खाते हैं। बाजरा है, उगाते हैं खाते हैं, ज्वार उगाते हैं खाते हैं, तो ये कहलाता है निर्वाह खेती। कुछ खेती होती है जो हम करते हैं उसको बेचते हैं, उससे पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक खेती।
जैसे कॉफ़ी है, अब वो उगाए सब तो खाएंगे नहीं ना, कॉफ़ी से ज़िंदा रह पाएंगे क्या, तो वो कहलाएगी वाणिज्यिक खेती। गन्ना है वो वाणिज्यिक खेती, जिसको बेचने के लिए उगाते हैं। निर्वाह खेती खुद खाने के लिए उगाते हैं। तो जनरली इनका निर्वाह है। अब आजकल उसको भी वाणिज्यिक रूप में किया जाता है चावल, लेकिन बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, सामान्य तरीके से सोचना है। अब कोई भी सवाल जो सिंपल है उसमें अगर ज़्यादा सोचे ना बैगानी टाइप का, तो गलत होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? तो ये तो सीधा सीधा सवाल है। विटामिन में आपको बस याद रखना है, विटामिन ए से क्या है रतौंधी, बी से क्या है, सी से क्या है, डी से क्या है रिकेट्स, और उसके बाद कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा जल में नहीं है। इतना बस आप ध्यान रख लो तो विटामिन से संबंधित है रिकेट्स और बेरी। ऐसे काट सकते हो, मलेरिया तो नहीं है यार, ये भी नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं है। तो एक तरीका होता है उत्तर लाने का कि आप ना ये देखो कि क्या उत्तर नहीं है, उसको हटा दो तो उत्तर आ जाएगा। वो वाला तरीका पता है आपको, CID ACP प्रद्युम्न कुछ तो है दया, वो क्या करते हैं उसी के टाइप है। 4 ये सस्पेक्ट हैं, इनमें से कोई हत्या किया होगा। अब वो क्या करते हैं कि अच्छा इसके पीछे पड़ते हैं, ये तो नहीं करा है, ये नहीं किया है, ये भी नहीं किया, मतलब यही कातिल है, इसे तो फांसी होगी, फांसी। तो वही है, आपको क्या करना है, केवल ये नहीं देखना है कि मेरे से बनता है कि नहीं, आपको ये देखना है कि सही उत्तर क्या हो सकता है, मतलब, और दूसरा सही उत्तर क्या नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हटा दो, और 2 भी हटा दिए तो फिर तुक्का मारो। क्यों ऐसे मारना है बताएं हम लोग। प्रभावी अकर्मण्यता की नीति लॉरेंस गवर्नर जनरल था। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री में आपको, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, गवर्नर जनरल पढ़ना है। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल आता है जनरली। तो जो बेसिक सवाल है ना, जहाँ से हर बार आता है, पहले उनको फोकस करना है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ की उदयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया खेलकूद में भाग ली थी। किस खेल से संबंधित है? तो यह है ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन से। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो हॉस्टल वार्डन हैं, अधीक्षक हैं, इनमें खेल से ज़्यादा आ रहा है छत्तीसगढ़ के। दूसरा किससे ज़्यादा आ रहा है? छत्तीसगढ़ के साहित्य से। देखना अभी कितने सवाल आएंगे। छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है 3। इसको किया गया है 3 भागों में विभक्त। ओलंपिक में भागीदार भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है, इनका नाम है रेणुका यादव। एक चीज़ बताया था ना मैं कि कुछ नहीं पता तो यादव यादव मतलब यादव ही होगा। साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे? जैसे जब एग्जामिनर जैसे हम लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं, हमको क्या लगता है कि यार वो यादव तो याद हो गया होगा, उसको कंफ्यूज करते हैं। ये तो रेणुका यादव तो लिखाई थी, एक और यादव लिख देते हैं, तो हम राधिका यादव लिख दिए। तो जिसको कुछ भी नहीं पता ना, वो ये तो सोच सकता है कि ये कंफ्यूज करने के लिए यादव लिखा है, मतलब ये दोनों में से एक होगा, एक मार दो। तो ये भी कर सकते हो। मनुष्यों की किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य का सूचक है, सीधा सीधा। शिक्षा तो होगा नहीं, जीवन स्तर होगा नहीं, ये दोनों में लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा आंसर है ना। जब आपको 2 आंसर में डाउट लगे तो आप जो ज़्यादा सही है ना उसको मारा करो। और किसी आंसर में अगर आपको ये लगे कि केवल मैं यही मार के आया हूँ, मेरे ही दिमाग चल रहा है, बाकी सब गलत किए होंगे, तो 100% चांस है कि आपका ही गलत होगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर किसी में भी ये लगे ना कि मैं सोचा इसको, मेरे से ही बनेगा, तो ये समझ लेना कि वो आपका गलत बन रहा है। फिर से देखो उसको। प्रथम नाटककार इनमें से कौन है? तो ये है लोचन प्रसाद पांडे, कलिकाल करके नाटक है। अब देखो, एक ऑप्शन शिवशंकर शुक्ल है, इनका है मोंगरा। ऐसे आपको सोचना है। बंसीधर पांडे, हीरू की कहानी। मुकुटधर पांडे, छायावाद के प्रवर्तक। तो बाकी 3 जो ऑप्शन है ना, उनके बारे में भी पढ़ना है, तो आगे उनसे सवाल आएगा। देखो आगे ना, मोगरा किसकी रचना है? ये तो इसी साल आया, आगे आ जाएगा। शिवशंकर शुक्ल। सुंदरलाल शर्मा की क्या क्या रचना है? जैसे दान लीला लिखे, वो कृष्ण लीला लिखे। खूबचंद बघेल की रचना पढ़ो। खूबचंद बघेल क्या क्या काम किए छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, वो पढ़ो। याद कैसे करना है? जैसे मोंगरा है, मैं कैसे याद किया था? मोंगरा एक फूल है, आपको पता है।
मोंगरा किसको चढ़ाएंगे हम? शिव भगवान को, शिव शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। तो मोंगरा शिव शंकर, रिलेट कर लो। मतलब मोंगरा आपसे ऐसे नहीं पूछेगा खड़े करके मोंगरा किसकी रचना है बताओ, खड़े हो, आप बिल्कुल याद करो शिव शंकर, ऐसा नहीं है। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आपको बस पकड़ना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। पकड़ने के लिए बस थोड़ा सा क्लू भी पता है ना, तो आप पकड़ लोगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो जो स्मार्ट लोग हैं ना वो पूरा नहीं पढ़ते, ऐसे ही सोचते हैं। मेरे को कभी याद नहीं कि आप ऐसे पूछोगे शिव शंकर शुक्ल की क्या रचना है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मोंगरा दिखेगा ना तो मेरे को याद आ जाएगा, शिव भगवान, मोंगरा का फूल, आंसर आ गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दोनों को पढ़ोगे तो आपको ये पता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों तो साथ साथ हो ही नहीं सकता, और दोनों नहीं भी हो सकता, एक तो होगा दोनों में से। मतलब ये भी काट दो और ये भी काट दो, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। सही ये है। जैसे उस टाइप का है ना, आपको लिखा कि कोई भी नाम सोच लो कि आपको पता है कि जनरली दो ही जेंडर होता है, या तो कोई लड़का होगा या लड़की होगा। सामान्य सोचने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप मत बोलना कि वो थर्ड जेंडर होगा ये वो। आपको एक नाम दिया, बोला रतन एक लड़का है, सेकंड कथन दिया रतन एक लड़की है। अब आप या तो रतन एक लड़का होगा या तो लड़की होगा, भाई दोनों थोड़ी हो सकता है, या दोनों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि इस घर में या तो लड़का है या लड़की, थर्ड जेंडर नहीं है, तो वो उसी टाइप का है। दोनों थोड़ी हो सकता है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, तो एक साथ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बुद्धि से बनाना है। अगला सवाल है, वर्ष 21-22 में भारतीय सकल मूल्यवर्धन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो भारत का आप थोड़ा भी डाटा पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, सेवा सबसे ज़्यादा है, फिर उद्योग है, फिर कृषि है। छत्तीसगढ़ में पढ़ के बताना, कमेंट में लिखो क्या है, सेवा ज़्यादा है कि उद्योग ज़्यादा है? छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादा हो जाता है, फिर ये आता है। फिर है, पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मनपल्ले और भीमा नदी घाटी में विपुल भंडार खोजे गए। किसके खोजे गए हैं? तो यूरेनियम के खोजे गए। ठीक। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? तो आपको पता है अलकर मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं? अलकर तो अलकर है यार, बहुत नहीं जाएंगे। उठ कहा भी नहीं होता, बेलबेलहा आदमी है ये बहुत। इसको अनुमान का शब्द थोड़ी, तो अट करना आपको पता भी नहीं ना, तो बाकी तीनों काटो, उत्तर आ गया। तो ऐसे दिमाग से बनाना है। 32 के पुनः समझौते के साथ किसका संबंध था? ये था दलित वर्ग का। क्या हुआ था कि जैसे 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला, मतलब मुस्लिमों को केवल मुस्लिम वोट डाल सकते थे। तो अंबेडकर जी ने भी इसकी मांग की कि दलितों को पृथक निर्वाचन मिले, और मैकडोनाल्ड अवार्ड से वो मिल गया। गांधी जी को लगा कि इससे तो अंग्रेज बांटो और राज करो कर रहे हैं, कि वो पूरे भारत को बांट देंगे, ये दलितिस्तान बन जाएगा, अलग ही अलग बन जाएगा, अंग्रेज भारत से जाएंगे नहीं। तो उसके खिलाफ वो आमरण अनशन में बैठ गए, पूना जेल में थे उस समय। तो अंबेडकर और गांधी जी में समझौता हुआ, उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। और उसमें ये कहा गया कि आपको अलग से मत मांगो पृथक निर्वाचन, आपको हम आरक्षण दे देते हैं। तो आरक्षण जो है यहीं से आया। ठीक। हिंदी शब्द सक्री का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? तो सक्री का, एक तो काट सकते, ये भी नहीं है, पठुइया भी नहीं, पिछलग्गू तो पिछलग पीछे पीछे, और सक्री थोड़ी, जो झारू नाम है समझ में आ रहा है कि सक्री शब्द का अनुवाद है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहले हुआ, उसी के बाद फिर आपका असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस होता है चौरी चौरा कांड के कारण, फिर काकोरी कांड होता है, क्रांतिकारी लोग करते हैं, बारतोली सत्याग्रह, सरदार पटेल, यही उनको सरदार की उपाधि मिलती है। शारीरिक शिक्षा का सवाल भी साथ ही साथ निपटा देते हैं, बस मैं इसका उत्तर बताऊंगा, आपको ये पता रहना चाहिए कि सवाल कैसे आ रहे हैं, फिर आप बोलोगे तो एक एक सवाल का हम विश्लेषण कर लेंगे। क्रिकेट में गेंद के वजन की सीमा क्या होती है? तुक्का कैसे मारते हैं बताता हूँ। 155, 155, 163, 163। कॉमन कहाँ है? यहाँ है, मार दो, बस काम खत्म।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, कान की हड्डी है। किसने 73वां सवाल है इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यक्स और डॉटसन। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। यक्स यक्स, डॉटसन डॉटसन डॉटसन। ठीक, ऐसे करना है, नहीं बनता तो ऐसे ही बना लो, हर जगह काम आता है। एक आध जगह नहीं भी आएगा तो भाई ठीक है, रूप से मान्य ट्रैक स्पर्धा नहीं है, विलोपित हो गया था सवाल। 3000 मीटर स्टीपल चेस संख्या में वाटर जंप कितने होते हैं? 7 होते हैं। मानव कंकाल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट रहता है? आप सुने होंगे ना, कपाल रहता है ऊपर, तो उसी को हेलमेट बोलते हैं, कपाल। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? जादू कोई मिल गया वाला याद होगा ना, धूप धूप, तो धूप सबसे अच्छा स्रोत है। खेल मनोविज्ञान क्या है? बोला ना कि उपरोक्त सभी है तो मार दिया करो। और पढ़ लो, व्यवहार का आकलन, विशेष खेल में प्रतिभाओं की खोज, तनाव प्रबंधन में मदद, तीनों सही हैं। लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? तो इसका उत्तर है 800 मीटर दौड़। इसका पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है जब आप दौड़ते हो तो वो सक्रिय हो जाता है लैक्टिक एसिड। चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास कितना होता है? ये होता है 2.5 मीटर। संपूर्ण सूर्य नमस्कार कितने चरण होते हैं? वो जो करते हैं ये 12 चरण होते हैं, आखिरी में फिर ऐसे कर लेते हैं। करोगे तो फिर ये तो अच्छे से बन ही जाएगा। 200 मीटर दौड़ में पहली लेन के पहले धावक का स्टेगर क्या होगा? पहली लेन का पहला धावक 0 में ही तो रहेगा ना, तो 0 होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए परीक्षण है? सिट एंड रीच टेस्ट इसको बोलते हैं। अब आपका काम क्या है? रूलर ड्रॉप टेस्ट क्या होता है ये पढ़िए, टी ड्रिल परीक्षण क्या होता है वो पढ़िए, RAST क्या होता है, गूगल सर्च इंजन है ना, सर्च करो दिख जाएगा। हो गया। किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेक्टर को अंकित किया जाता है? इसका उत्तर है 34.92 डिग्री। टेक्निकल है, ये पता है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। 4 गुणित 100 मीटर रिले में बैटन के आदान प्रदान जोन की लंबाई कितनी होती? ये होती 20 मीटर, ऑप्शन सी। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? प्राणायाम अष्टांग योग में 8 भाग होते हैं। पहला होता है यम, यम के भी 5 भाग होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम के भी 5 होते हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान, ये सब। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मैं खुद भूल गया। एक है पहला यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। देखो याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यम, नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान, सातवां है धारणा और आठवां है समाधि। तो ये याद रखा करो। समाधि भी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि है, धारणा का अलग है, ध्यान लगाना है, प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार मतलब जो बाहर से इधर उधर से मिल रहा है उसको रोकना। प्राणायाम आपको पता है, करते हैं ना बाबा रामदेव, बाकी लोग। आसन आपको पता है, नियम 5 होते हैं, यम 5 होते हैं। तो बोल रहा है प्राणायाम कौन सा है? 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इनमें से कौन सी एक सामान्य खेल चोट नहीं है? अभी अब बुद्धि लगाओगे ना तो बन जाएगा। दम ही पकड़ लो ना, अस्थमा खेल चोट है यार, बचपन से होता है ना लोगों को, सांस फूलती है। खेल चोट मतलब आप खेल रहे और मोच आ गई, खेल रहे घर्षण हो गया, डिस्क्लोसन हो गया, डिसलोकेशन, वो खेल चोट है। खेलते खेलते चोट हो गई। आप देखिए हो किसी को खेलते खेलते गिरा और दमा हो गया, भाई वो तो शुरू से होता है ना, तो बना लिए, बन गया। फिर है सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका नाम था थॉर्नडाइक। इनका नाम भी सर्च कर लेना, ये क्या किए हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? तो ये 54 में हुआ है, SGFI। किसी दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखो, आपको किसी को दुर्घटना हुई, सबसे पहले क्या करेंगे? घायल को डॉक्टर के पास ले जाना। आप कहीं गिर गए हो, आपको उठा के डॉक्टर के पास ले जाना प्राथमिक चिकित्सा है? नहीं है। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना,
नहीं है, ऐसे पहले काट लेना है जो नहीं है। घायल का उपचार, उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन बचाना। तो ये दोनों में ज़्यादा सही ये है ना कि आपके पास जो भी संसाधन है उससे जीवन बचाना। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला, हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण क्या है? तो ये आपका है ट्रेडमिल परीक्षण। क्या होता है, पहले हृदय में एक इको टेस्ट होता है, एक तो नॉर्मल है, आप सांस भरो देखो कितने देर तक रोक सकते हो, फिर इको करते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आता ट्रेडमिल करते हैं। ट्रेडमिल जो जिम में रहती है ना उसमें दौड़ाते हैं, फिर परीक्षण करते हैं हृदय दौड़ते हुए कितना काम कर रहा है। उसके बाद है हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र कितने मीटर लाइन होता है? तो ये 6। गामक स्मृति किसका भाग है? देखो 3 ऑप्शन है, उपरोक्त सभी चारों है, संज्ञानात्मक, गामक और मनोगामक तीनों का है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से क्या है? प्रशिक्षक भी हैं, आंदोलन शिक्षक भी हैं, ड्रिल मास्टर भी हैं, डी सभी। तो ऐसे सवाल अगर 4 आते हैं तो 3 में तो सभी ही होगा। 3 सभी कर दो यार, एक गलत होता है उन्हें दो, इसमें भी हो सकता है एक आध गलत हो जाए। ये देखो यही गलत हो गया। माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह से मापता है जो हर बार समान विषयों के साथ इसी स्थिति में उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है विश्वसनीयता। प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका है रूलर, ड्रॉप टेस्ट। अब ये सब आप सर्च करिए, SCAT क्या है, JCR टेस्ट क्या है, 5 किलोमीटर प्रेडिक्टर टेस्ट क्या है। खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? A और B। बोला था ना कि A और B है तो वही उत्तर आता है, नहीं पता तो भी मार देना। वॉलीबॉल कोर्ट चारों ओर से कितने मीटर जोन से घिरा होता है? तो 3 फ्री जोन से। मानव शरीर रचना क्या है? मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है, सीधा सीधा भाई। शरीर क्या है? संरचना का अध्ययन है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो ये हमारे 100 सवाल हो गए जो हमको करना था। गणित बचा है, गणित हम लोग उसमें क्योंकि समय लगेगा उसको हम लोग अलग से करेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम लोग और लगातार लाते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। इसमें 2 काम करिएगा, एक काम ये करिएगा कि आप ये सीखिए कि सवाल बनाना कैसे है। दूसरा काम ये करिए कि आप ना सवालों को, जैसे ये किसी के भी 4 ऑप्शन जैसे मैं बताया ना कि इसके 4 ऑप्शन हैं, सीलर, स्पेंसर, लेजारस, तो इनके बारे में सर्च कर लो कि ये क्या है। ये टेस्ट है, इनके बारे में सर्च कर लो कि ये क्या टेस्ट है। तो आगे भी इसी से सवाल आते हैं, तो आपके उत्तर और अच्छे से बनेंगे, आप और अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।